चलो बेटा स्टार्ट करते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव का दूसरा पार्ट, लिमिट, सॉरी डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट बेटा हम कर चुके हैं। एक छोटा सा रिकैप दे दूं लिमिट का। लिमिट जो है, लिमिट बेसिकली हमने क्या पढ़ा था भाई? लिमिट के अंदर लिमिट क्या है? बेसिकली किसी एक फंक्शन की, सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर x किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करता है, अगर x किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, किसी एक लिमिट पे जाने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट क्या होगी, मतलब वो कहाँ तक जा सकता है। अगर x कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, ऑफ एफ एक्स, यानी x जो है वो a पे जाना चाह रहा है या 0 पे जाना चाह रहा है या कोई भी वैल्यू उस पे जाना चाह रहा है, उस टाइम पे हमारा फंक्शन कहाँ पहुंचेगा, उस टाइम पर हमारा फंक्शन कहाँ पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस फंक्शन की लिमिट कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन कहाँ जाना चाह रहा है। ठीक है, इसमें हमने बेटा क्या पढ़ा? सबसे पहला टॉपिक हमने इसमें RHL, पहले तो लिमिट ही पढ़ा कि लिमिट होती क्या है, फिर हमने RHL और LHL को कैलकुलेट करना सीखा। RHL क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स, है ना, और जब इसको फिर कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसमें प्लस h करके लिख देते थे, है ना। ऐसे ही RHL में क्या करते थे? RHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, जिसको हम आगे लिख देते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक, अच्छा, अगर दूसरा हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट की एग्जिस्टेंस। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस कब होगी? जब LHL जो है वो RHL के इक्वल होगा। तो हमसे अगर पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर शो करो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हमें LHL और RHL को इक्वल प्रूफ करना है। बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमसे ये पूछा था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, है ना, शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे। तो उसमें बेसिकली क्या करना है? LHL निकालना है, RHL निकालना है, और दोनों को क्या करना है? अनइक्वल प्रूफ करना है। तो वही दोनों को सॉल्व कर दो, अपने आप अनइक्वल आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा बेटा इवैल्यूएशन। क्या पढ़ा? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ठीक है, और यही बहुत बड़ा टॉपिक चला गया हमारा, है ना, काफी दिन ले लिए इस टॉपिक ने हमारे। इसमें कितने मेथड पढ़े हमने बेटा? 4 मेथड पढ़े। पहला कौन सा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मतलब जिस ऐसी लिमिट जिसमें हम डायरेक्टली x की वैल्यू जो भी दे रखी है वो डाल सकते हैं, अपॉन में 0 या फिर 0.0 की फॉर्म वो नहीं दे रहा। अगर डायरेक्ट वैल्यू डालने से वो 0.0 की वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर? अगर पॉसिबल है तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। और फिर उससे क्या होता था? जो अपॉन वाली टर्म है वो कट जाती थी, जिससे अपॉन वाली टर्म जो है वो कट जाती थी, जिससे अब 0.0 की फॉर्म नहीं आती थी। ठीक है, फिर तीसरा हमने पढ़ा इसमें रेशनलाइजेशन। क्या भाई? रेशनलाइजेशन। ये हमने रूट वाले केसेस के लिए पढ़ा, है ना, कि भाई उनमें हम डायरेक्टली भी नहीं डाल सकते, रूट वाले तुम्हें यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन। लेकिन यहाँ पे रेशनलाइजेशन के लिए हमें ऐसे वो मिलेंगे जिसमें रूट अटक रहे हैं और ना तो हम उनको फैक्टराइज कर पा रहे, ना ही उसमें डायरेक्टली डाल सकते, तब हम इसको रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब कुछ उसके बाद फिर ऐसे लिमिट्स आए, ऐसे फंक्शन हमारे पास आए कि भैया जिनको फैक्टराइज करना, रेशनलाइज करना सारे ही मुश्किल है। जैसे x की पावर n माइनस a की पावर n, अब पावर n है, n तो कितनी भी हो सकती है, उसको कैसे मैं सॉल्व कर दूं? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे हो गए। ठीक, तो मतलब उसमें से कई को तो हम LHL RHL से कर सकते हैं, जैसे लास्ट वाले अब तुमने देखे होंगे हमने LHL RHL से करे थे। ठीक है, अब देखो, तो चौथा वाला पार्ट कौन सा था? स्टैंडर्ड लिमिट्स वाला। कौन सा बेटा? स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं, 1, 2 और ये 3, और तीसरे के अंदर ये 4। ठीक है भाई, तो इसको एक बार रिकैप कर लेना। और अब हमें क्या शुरू करना है बेटा?
अब हमें शुरू कर रहा है डेरिवेटिव्स। क्या है? डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि भैया देखो, अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि उसी लिमिट को फिर हम डिराइव कर सकते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन कर सकते हैं। पहली चीज क्या होनी चाहिए? उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई एक मिनट, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एफ एक्स बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a, b और एक कोई वैल्यू है c। ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a, b। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि हम x की वैल्यू जो है a, b के बीच में से कोई लेंगे और यहाँ पर ये रियल फंक्शन मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना? ठीक, फिर एक मिनट, हाँ, तो अब हमें कोई वैल्यू लेते हैं c एंड c बिलोंग्स टू a, b। c जो है इस ओपन इंटरवल के बीच, ओपन इंटरवल का मतलब समझ रहे हो ना, a और b के बीच में, a और b इंक्लूडेड नहीं है, तो c जो है इसी के अंदर से हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल या फिर ड्राइवेबल, ठीक है, कुछ भी कहेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0। कब? जब ये तुम्हारा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c जो है, लिमिट x टेंड्स टू c और यहाँ पर x टेंड्स टू c और एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो, समझ रहे हो? और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि भाई, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अब हर एक फंक्शन को यहाँ पे क्या था भाई, या तो कैलकुलेट करना था, लिमिट चेक करने से, लिमिट इवैल्यूएट करनी है। अगर मुझे ये बताना है, अच्छा इसको डेरिवेटिव को फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ड्राइवेबल, मतलब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और हम इसको डिफरेंशिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएबल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम डिफरेंशिएबल भी कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये समझ लो कि हर एक फंक्शन के लिए, हर एक लिमिट के फंक्शन के लिए हमें ये एक नया फंक्शन तैयार करना है। अगर ये लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, मतलब इस फंक्शन में अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो ड्राइवेबल या फिर डिफरेंशिएबल है। अच्छा, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है भाई, कि इसकी जो LHL है वो RHL के बराबर हो, जो LHL है वो RHL के बराबर हो। और बेटा हमें LHL और RHL दोनों ही निकालने आते हैं, निकालो एक बार, मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए भी कि डेरिवेटिव होते क्या है। तो LHL कैसे निकालेंगे इसकी बताना जरा, LHL कैसे निकालेंगे भाई? ब्लू मार्कर काम है ना? अरे LHL C माइनस लिमिट x टेंड्स टू C माइनस और एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, c माइनस h। ठीक है, यहाँ तो c है तो c ही रहेगा, क्योंकि चेंज किस पे होगा, चेंज तो x पे होगा ना। और अपॉन में देखो x की जगह क्या लिख देंगे, c माइनस एच, और माइनस सी से ये कट जाएगा, यानी इसकी जो LHL हो जाएगी, जो इसकी LHL जो है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये क्या है, LHL है, LHL। तो ये तो कैलकुलेट करनी तो हमें आती है, हम लिमिट वाली चीज सीख चुके हैं। और RHL क्या हो जाएगी बेटा इसकी, RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, ये याद कर लो, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये बिल्कुल साइन वाले की तरह ही है,
है ना। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, बोलो, c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन c प्लस एच माइनस सी, c से c कट जाएगा तो इसकी RHL क्या हो जाएगी भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये LHL और RHL में निकालने के लिए क्यों कह रहा हूँ, अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। अब यहाँ समझो, तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ भैया ये जो एक फॉलोइंग फंक्शन है, एक गिवन फंक्शन है, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। हालांकि हमें डिफरेंशिएशन जो क्वेश्चन है ना इसमें, वो डिफरेंशिएशन निकालने के हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के नहीं है। अभी तुम्हारी किताब में देखो डाला है क्या, देखने का जरा अगर क्वेश्चन होगा, देखो फाइंड करने वाले ही आ रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन है सारे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भैया चेक करो कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये वाली, इसका ध्यान रखना कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एफ एक्स तो पता है ना क्या होता, जो भी हमारा फंक्शन है, एफ सी क्या होगा, उस फंक्शन में एक्स की जगह सी डाल देंगे। अब सी कोई भी वैल्यू हो सकती है, सी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात है तो कोई एंगल हो सकता है। ठीक, एफ एक्स मतलब वो फंक्शन, एफ सी मतलब उस फंक्शन में एक्स की जगह सी डाल देंगे अपॉन में एक्स माइनस सी। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जो इसकी लिमिट होगी, जो इसकी लिमिट होगी वही क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, वही क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं, ये वाला मिटा दूं, मैं ये कह सकता हूं भाई कि डेरिवेटिव असल में होता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स असल में होता क्या है, तो ये होता है लिमिट x टेंड टू सी, x टेंड्स टू सी, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये किसका है, एफ एक्स का डेरिवेटिव है, ये क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव। इसको यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा बॉक्स बना दूंगा ना, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब मैं हर बार ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड है। क्यों भाई, यहाँ पर x है और यहाँ पर c है, अगर x की जगह c डाल दूंगा नीचे 0 आ जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते थे, अगर अपॉन में तो हम LHL और RHL इसीलिए तो निकालते थे। अच्छा एक बात बताओ, डिफरेंशिएबल कब है, डिफरेंशिएबल कब है, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब LHL इज इक्वल्स टू RHL, और जो इनकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू होगी, है ना। तो यानी अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह, तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, मतलब RHL भी लिख सकता हूं, बोलो है कि नहीं, ये चीज भी तो मैं लिख सकता हूं, मैक्सिमम टाइम हम ये ही यूज करेंगे। डेरिवेटिव समझ में आया कि कोई भी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल या फिर ड्राइवेबल कब होगा, जब ये वाली लिमिट, उस फंक्शन के लिए ये वाली लिमिट बिल्कुल सेम यही एग्जिस्ट करेगी, तब वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और जब डिफरेंशिएबल होगा मतलब कि डिफरेंशिएबल है मतलब इसकी LHL और RHL इक्वल होगी, और जो इनकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। एक लाइन और ऐड कर देंगे, एट एक्स इक्वल्स टू सी, वहां पर एक वैल्यू गिवन होगी हमें, एट एक्स इक्वल्स टू सी, जो डेरिवेटिव होगा हमारे फंक्शन का वो ये होगा, और इसकी जगह मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ। देखो मैंने RHL का यूज किया ना, यार
एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, जो आपको सही लगे आप उसका यूज कर लेना। इसका क्यों नहीं कर रहा है, इसमें माइनस आ रहा, माइनस थोड़ी दिक्कत करेगा, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम किसका यूज करते हैं, RHL का यूज करते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो यानी डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना भाई, हमें लिमिट कैलकुलेट करनी आती है, LHL RHL निकालने हमें आते हैं, बिल्कुल वही चीज हमें इसमें करनी है। हर फंक्शन को लेके, हर फंक्शन को लेके हमें उठा के यहाँ पे डाल देना है, सॉल्व कर देना, सॉल्व करते हैं हमारा आंसर। और सॉल्व करने का तरीका भाई, लिमिट ही तो सॉल्व करनी है, लिमिट ही सॉल्व करता है इस पूरे चैप्टर में अभी तक। अब वो चाहे इवैल्यूएशन हो, चाहे वो इवैल्यूएशन हो, ठीक है। और अब किसी भी मेथड से डायरेक्ट डाल सकते हैं तो डायरेक्ट डाल देंगे, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी तो फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी तो स्टैंडर्ड लिमिट लगा देंगे। और एक और चीज क्या थी, हाँ, लिमिट का एलजेब्रा लगाना पड़ेगा तो लिमिट का एलजेब्रा लगा देंगे। एक चीज और क्या थी मेरे, हाँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री है, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अपने फॉर्मूले लगाए थे स्टैंडर्ड लिमिट्स वाले और ट्रिग्नोमेट्री के जो जनरल फॉर्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी वगैरह वाले सारे, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो लगा देंगे। करना यही काम, करना यही काम है, ठीक है। चलो, अगर मान लो एक एक बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से होता है एक फर्स्ट, अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है ना, एट एक्स इज इक्वल टू सी, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी, इसको हम एफ डैश सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ डैश सी, एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी बोल सकते हैं। या फिर इसको एक चीज और होती है, डी सी बाई डी एक्स होगा ना, एक मिनट, एक तो हाँ, अच्छा सॉरी, डी एफ एक्स बाय डी एक्स, है ना। जैसे ये तुमने एक बार कभी देखा डी वाई बाई डी एक्स, ये नहीं देखा होगा अभी तक, है ना। मतलब ये सारे ना इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, चाहे तो एफ डैश सी लिखो, चाहे एफ डी मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमें पता है कि एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, वाई, एफ एक्स को ही तो वाई बोलते हैं हम, ये चीज हमने पढ़ी है। एफ एक्स को ही हम वाई बोलते हैं क्योंकि भैया सिंगुलर वेरिएबल तो कुछ नहीं होता, ये हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, क्लास 9-10 में पॉलिनोमियल में भी ये चीज पढ़ी है कि जो px है उसको हम y इज इक्वल्स टू px भी लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये y की तो वैल्यू है, ये जो पूरी है fx जो है ये y की तो वैल्यू है, तो हम इसको f डैश c भी लिख सकते हैं एट x इक्वल्स टू c, इसको हम f डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं। इन तीनों तरीके से हम इसको, ठीक है। अभी आपको क्या नोट करना है, नोट तो चलो फिर वीडियो है तो उसमें से कर लेना है, समझ में आ रही है इतनी बात, नोट्स में भी लिखा हुआ है सारी चीजें। ये समझ में आया ना कि एफ डैश सी, इसको एक बार समराइज कर दूं, हाँ, इतना समझ में आया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव का बेसिकली आसान मतलब ये समझ लोगे कि भैया किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हमारा फंक्शन कुछ वैल्यू देगा या नहीं देगा, ठीक है, उस फंक्शन पर वो ड्राइव होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक तो होता है लिमिट कि भैया एक पर्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। एक ये है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, सपोज सी पर, है ना, सी पर ये हमें कोई वैल्यू देगा या नहीं देगा, इतना समझ सकते हो आसान भाषा में, ठीक है। और इसको ड्राइवेबल कब कहेंगे, डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जो डेरिवेटिव है ना इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, जो डेरिवेटिव फाइंड करना उसी को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, ठीक है। एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कह सकते हैं कि ड्राइवेबल या फिर डिफरेंशिएबल है। और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इसकी LHL RHL इक्वल होगी और जो इनकी वैल्यू होगी वही इसकी डेरिवेटिव की भी वैल्यू होगी, ठीक है। एक बार समराइज कराता हूं बेटा, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पानी तो नहीं है यार आज,
टाइमिंगली बैटरी यार पानी वाले के साथ। देखो इसको भी दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी, एट एक्स इक्वल्स टू सी, जिसे हम कह सकते हैं यानी एफ डैश सी, है ना। उसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, अब ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अभी 11th क्लास में जो हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम इनको फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। जब हम 12th क्लास में चलेंगे ना, तो 12th क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो अलग अलग चैप्टर हैं पूरे, उसमें जो हम फाइंड करेंगे ना, हम जैसे मान लो साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अलग अलग नंबर्स का, है ना, हर चीज, हर तरह के एलजेब्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, ठीक। तो मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन अभी हमें फाइंड करनी है, और जो अभी हम फाइंड कर लेंगे अगले क्लास में 12th क्लास में, उसे हमें यूज करना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया इसमें मतलब जो कैलकुलस पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, उसका बेसिक है ये, उसका बेसिक है ये, ठीक है। तो ये यही चीज अब 12th क्लास में यूज होगी। अभी तो फाइंड करनी पड़नी है, अगले साल उसे याद करके फिर यूज करेंगे डायरेक्टली इक्वेशंस में, ठीक। अब देखो, तो समझ गए इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी इज एफ डैश सी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसी को हम एक नाम और दे देते हैं। अच्छा, एफ डैश सी लिखें, या फिर डी एफ एक्स बाय डी एक्स लिखें, या फिर डी वाई बाय डी एक्स लिखें, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। एक वर्ड और आ जाता है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल। एक बात आ जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये इतनी जो बात थी, समझना जरा, जो इतनी बात थी, ये कब कह रहा है? किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू c पर कि x की कुछ एक वैल्यू c होगी। फर्स्ट प्रिंसिपल का काम है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहना चाहता है भाई जनरल। क्या कहना चाहता है? इन जनरल कहना चाह रहा है ये, इन जनरल। मतलब ये हमसे कह रहा है कि मुझे c पर मत बताओ भाई, ये कहना चाह रहा है कि c पर मत बताओ, हमेशा c पर ही थोड़ी ना पूछा जाएगा, हमेशा c पर ही थोड़ी ना पूछा जाएगा। मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूं, वो कुछ भी हो सकती है, सपोज x, ठीक है। यहां तो एक पर्टिकुलर वैल्यू c पे हमें डेरिवेटिव निकालना था, एक पर्टिकुलर वैल्यू c पर डेरिवेटिव निकालना था, लेकिन यहां पर जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि इन जनरल बता दो कि एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, चाहे x की वैल्यू फिर कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए। मतलब ये हमसे कह रहा है कि एक फॉर्मूला निकाल के दे दो मुझे, एक फॉर्मूला निकाल के दे दो, ठीक है, जो मैं कुछ भी वैल्यू, देखो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, ये किसके लिए काम कर रहा है? ये काम कर रहा है c के लिए, ये हमें क्या देगा? डायरेक्ट वैल्यू देगा। क्या देगा? डायरेक्ट वैल्यू देगा, समझना, ये क्या देगा? डायरेक्ट वैल्यू देगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू कैसे दे देगा कि भैया h को तो पता है हमें 0 तक लेके जाना है, और c कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, तो ओवरऑल इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये जो है ना, ये हमें क्या देगा? रूल, ठीक है, क्या देगा? रूल देगा, समझ रहे हो? ये हमें रूल देगा, ठीक। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बस फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में छोटा सा डिफरेंस है, बस उस फॉर्मूले को क्या देते हैं, जैसे यहाँ पे एफ डैश सी बोला ना, यहाँ पर क्या बोल देते हैं? एफ डैश एक्स। अच्छा, अगर हाँ यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, अगर एफ डैश सी लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर ये अगर लिख रहे हो तो इसके अंदर एक छोटी से पॉइंट ऐड करना पड़ता है, एक्स इज इक्वल्स टू सी पे, ऐसे करके, ठीक है। ये मैं भूल गया था, ठीक। अगर मतलब इसको
एट अ पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल्स टू सी पर, अगर इसको मतलब डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन इन जनरल मतलब अगर सी पे बात करेगा, किस पे, सी पे बात करेगा, तो हम यहाँ पर ऐसे बना के x इक्वल्स टू सी लिखेंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल में खाली ऐसे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, तो बस कुछ नहीं करना, सी की जगह क्या कर देना, x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये क्या कहता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्या है ये, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन करता हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, सुनना जरा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे हम। ठीक है, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, एफ एक्स, सुनना जरा, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड। अब इसमें दो चीजें लिखी गई, पहला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, एक तो ये कह दिया, और दूसरा कह दिया एट एक्स इज इक्वल्स टू 10, यानी सी की जगह क्या हो गया, 10। भाई ये रहा ना, एट एक्स इक्वल्स टू सी, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10। समझ रहे हो, तो यानी ये हमसे कह रहा है क्या, ऐसे पूरा ही लिख देता हूँ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, पहले पूछा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पूछ रहा है कि भैया मुझे एक जनरल रूल दे दो, ठीक। मैं उसमें अपने हिसाब से जो मुझे वैल्यू डालनी होगी मैं डाल दूंगा और उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि मुझे x इक्वल्स टू 10 पे दे दो, बस मुझे एक वैल्यू 10 है उस पे दे दो। तो मैं तुम्हें ये दोनों ही करके दिखाऊंगा, ठीक, देखना जरा। चलिए, अब मुझे ये पता है, पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब f डैश x, क्या भाई, अच्छा इसी जो ये जो f डैश x है इसी को हम बोलते हैं dfx बाय dx और dy बाय dx। ठीक है, अपने नोट्स में ना ये वाला करेक्शन कर लेना बेटा, जो ये मैंने लिखा है ना, ये मैंने शायद नोट्स में नहीं लिखा है या लिख दिया है, देखना है, नहीं लिखा ना, हाँ, जहां पर f डैश c है वहां पर ये करेक्शन कर लेना, मतलब इस चीज को दोबारा लिख लेना, तो अपनी कॉपियों में इस चीज को दोबारा लिख लेना, नोट्स में करेक्शन करा देंगे या कर देंगे। क्या करना है इसमें वैसे करेक्शन, हाँ मतलब सेम वही है। चलो, दोनों का मतलब नोट्स में मैंने लिख दिया लेकिन डिटेल में नहीं समझाया, मतलब यहाँ समझ गए ना दोनों का मतलब क्या है, ठीक। तो हाँ, ये करेक्शन कर लेना, x इक्वल्स टू सी, अगर c पे किसी एक पर्टिकुलर, यहाँ पे ये बात करनी पड़ेगी, और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल यानी इन जनरल बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो। चलिए सॉल्व करें इसको। तो मैं पहले क्या निकालूं, मैं निकालता हूं f डैश x। क्या होता है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बोलो, x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो बस सॉल्व भी तो करना है। अब देखो करते हैं, चलो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे, x प्लस h, तो ये हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2, और उसमें से माइनस करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में h। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देना। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर लिमिट किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही है, h के, तो मतलब x जो है यहाँ पर एक तरह का कांस्टेंट ही तो माना जाएगा, है ना, h जो है वहां पर एक तरह का कांस्टेंट ही तो माना जाएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x पे अगर मान लो x आ जाता है, तो जैसे हम कांस्टेंट को बाहर नहीं निकाल लेते, ऐसे हम यहाँ पर x को भी बाहर
निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, हम लिमिट तब तक सॉल्व करेंगे कब आ रहा था, जब लिमिट x टेंड्स टू कुछ आ रहा था, है ना, 0 या 1। हम लिमिट तब तक नहीं हटाएंगे जब तक x नहीं हट जाए। लेकिन यहाँ पर नोटिस करना, लिमिट किसके हिसाब से है, h के हिसाब से, x के हिसाब से नहीं है, समझ गए। चलो तो लिमिट h, ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस 2xh प्लस 2xh। आगे देखो यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अच्छा एक 2 भी तो है यहाँ पर, ये -2 भी तो है यहाँ पर, और फिर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में बोलो h। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 कट, सॉरी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और 2 से 2, है ना। क्या बचा मेरे आगे देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन h। क्या कॉमन है देखो, है ना, लिमिट h कॉमन दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आया, क्या बचा यहाँ पर h प्लस 2x, है ना, अपॉन में h से h कट जाएगा, क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे h की वैल्यू 0 डालने पर कोई दिक्कत, तो डाल दूं, तो जाएगा 0 प्लस 2x, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 2x, यानी f डैश x कितना आया, 2x। ठीक है, f डैश x कितना आया, 2x। अब इसमें अगर मैं चाहूं तो x की वैल्यू कितनी, अगर मुझे देखो, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ इससे, मुझे क्या मिल गया, एक रूल मिल गया, मुझे एक रूल मिल गया कि भैया मुझे x का जो fx का डेरिवेटिव मिल गया, x की वैल्यू पे ही अब मैं x जगह कुछ भी डाल सकता हूँ। यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो 10 डाल दूँ डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, 20। लेकिन मैं तुम्हें दोनों से करा के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से f डैश 10 निकालना चाहूँ तो x की जगह क्या डाल दूंगा, 10, कितना हो जाएगा, 20, है ना भाई, यही तो मतलब है, x इक्वल्स टू 10, मतलब ये f डैश 10 ही तो है। समझ में आई बात इतनी, ये क्या दिया हमें, जनरल रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या देता है, रूल। अब चाहे फिर आप x की जगह 15 रख दो, 20, 50, कुछ भी। इसमें क्या कहता है, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, अगर मान लो 2 वैल्यू दे दी, अगर आपको 2 वैल्यू दे दी तो आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपसे एक जनरल रूल पूछ लेता है, और जो हम 12th क्लास में यूज करेंगे वो हम ये जनरल रूल ही यूज करेंगे। ये तो हमें कुछ बस ये लिमिट निकालना सिखाएगा, सॉरी कुछ डेरिवेटिव निकालना सिखाएगा ये तो बस हमें, ठीक है। अच्छा मैं एक बार इस वाले मेथड से करूँ, इसको जो दूसरा पार्ट है, कहाँ, यहाँ मिटा दूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि मैं इसका यूज कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसको देख लो जरा, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है सेकंड पार्ट, देखो अब मुझे निकालना है f डैश 10, इसी वाले फॉर्मूले में लगाना, f डैश 10, ठीक है। अब मुझे पता है f डैश c क्या होता है, ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई जहाँ जहाँ c है वहाँ 10 डाल देना, बस बात खत्म हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, f 10 प्लस h, है ना, माइनस f 10 अपॉन h, यही तो मतलब होता है भाई। जहाँ अगर मुझे f डैश 10 निकालना है तो f डैश c के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे c है वहाँ पे 10 डाल दिया। अब फंक्शन की वैल्यू डाल दो, लिमिट यहाँ लिख रहा हूँ, जगह बच जाएगी थोड़ी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो फंक्शन क्या है, तो जहाँ जहाँ x है फंक्शन के हिसाब से ही, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे, 10 प्लस h, तो ये हो जाएगा 10 प्लस h का होल स्क्वायर, 10 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ भाई, जो x था वहां 10 प्लस h डाल दिया बस, माइनस अब f10 क्या हो जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर माइनस 2, 12, है कि नहीं, अपॉन h, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 100 प्लस h स्क्वायर माइनस कितना 20h, सॉरी हाँ प्लस 20h, और माइनस का 2, फिर यार देखो प्लस माइनस माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस 2, डायरेक्टली काट दो, और नीचे h चल रहा है, डायरेक्टली काट दो, 100 से 100, 2 से 2,
क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 20h अपॉन h। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया, क्या बचेगा, h प्लस 20 अपॉन h, h से h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा जाएगा, h प्लस 20, डाल दो h की जगह 0 तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 20 यानी 20। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, f डैश 10 जो है वो कितना होगा भाई, 20। समझ में आई बात, ठीक। देखो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है वैसे, मतलब मैंने अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता ना कि पहले आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछ ले फिर आपसे ये, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे जैसे मैंने ये करा। लेकिन मैंने आपको अभी क्या करके दिखाया, मैंने आपको इस वाले फॉर्मूले से भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर और इस वाले से भी फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली क्या देगा, हमें रूल देगा। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो जाए वो डाल देनी है सिंपली और आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपली हम उसमें डाल देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो एक बार जरा क्वेश्चंस पे नजर डालो, जैसे पेज नंबर 15 पे देखो, एक बार पेज नंबर 15 पे देखो, ठीक है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर बात कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब ये वाले एफ एक्स, एफ डैश एक्स, समझ रहे हो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब यही डी वाई बाई डी एक्स, इस लेकिन इसमें से ये हट जाएगा बस, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई। क्वेश्चन 2 देखो, इसमें भी फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है, क्या बोला है, फर्स्ट प्रिंसिपल। थर्ड में भी फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब बाकी सब में फर्स्ट प्रिंसिपल ही बोला है। क्वेश्चन 4 में देखो, चलो कांस्टेंट तो खैर वो अभी करेंगे, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, ये अभी करेंगे हम, ठीक है। ये तो करने ही करने। फिर बाकी मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट, यहाँ तो लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ फिर लिखा होगा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब जैसे पहले उस पर आ जाओ, जरा पहले उस पर आ जाओ, देखो यहाँ पर कांस्टेंट वाला कर लेते हैं एक बार। नोट कर लेना कि किसी भी कांस्टेंट का, सुनना जरा, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0। किसी भी कांस्टेंट का यानी कोई नंबर है तो वो क्या हो गया, देखो इस बार तो हमने इसको ऐसे कैलकुलेट करा है, 12th क्लास में हमने इसको डायरेक्टली बना देंगे 2x और 2 का 0, इसका 2x इसका 0, डायरेक्ट ऐसे 12th क्लास में। अभी इसको भी कैसे, ये कैसे आई इसका भी बात करेंगे अभी, x की पावर n का भी डेरिवेटिव निकालेंगे हम, अभी देखना। क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। 4 बजने में 5 मिनट, चलो देखते हैं आगे देखेंगे अभी जरा। हाँ चलिए, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5। ये बताओ क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये वाला, के वाला, बोलो। ऑब्वियसली है, क्यों क्यों है ऑब्वियसली भाई, ये x का फंक्शन है लेकिन इसमें x ही नहीं है, मतलब k जो है कोई एक वो वेरिएबल है, k क्या है, कोई एक वेरिएबल है अदर देन x, x भी वेरिएबल है लेकिन फंक्शन किसका है, x का, फंक्शन किसका है, x का, और k वेरिएबल बैठा है, इसका मतलब k क्या है, कोई कांस्टेंट है, k क्या है, कोई कांस्टेंट है। देखना जरा, तो अगर मैं इसका, चलो पहले जनरल रूल निकालो इसका, इससे तुम्हें कांस्टेंट का जनरली विद रिस्पेक्ट टू x भी आ जाएगा, ठीक है। बल्कि विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जिसमें वैसे निकालेंगे, उन्हें विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, सब में बाद में वैसे ही डालो, ठीक है। जैसे देखो मैं इसमें क्या निकाल रहा हूँ, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ, बोलो, अरे बोलो यार, अरे बोल तो दो,
एफ एक्स अपॉन अपॉन एच। ठीक है, समझ आई बात? एफ एक्स प्लस एच लिखा है, क्या लिखा है? एफ एक्स प्लस एच। यहाँ पे ध्यान से देखना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या एफ एक्स प्लस एच पे इसका कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, तो यानी ये के ही रहेगा। एफ एक्स निकालूं तब भी, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर के एक्स होता, अगर फॉर एग्जाम्पल के एक्स होता, तब ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों? अगर के एक्स होता तो यहाँ पर फिर इसकी जगह में ये लिखता के इंटू एक्स प्लस एच, है ना? लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं, तो मुझे बेसिकली क्या करना था, x की जगह पे तो x प्लस एच डालना ना, लेकिन x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो क्या होगा? k ही होगा, और माइनस के अपॉन एच, के माइनस के कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो अपॉन एच। मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये कितना आ गया? ये जीरो ही आ गया। लिमिट h जब अपॉन में जीरो जाएगा तो ये पूरा हट ही जाएगा। h की वैल्यू मैंने जीरो नहीं डाली यहाँ पर, ये खुद ही जीरो हो गया। ऐसे कर लो चाहो तो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो गया? जीरो, यानी f डैश x क्या हो गया? जीरो। ये मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। अब एट x इक्वल्स टू जीरो पूछे तो क्या कुछ है डालने के लिए? नहीं। एट x इक्वल्स टू 5, अगर तुम मान लो, तुम कहोगे भैया अगर इससे करेंगे तो कुछ आ जाएगा शायद, है? तो चलो, अगर मैं ऐसे डालता हूँ f डैश c, ठीक है, और c की जगह सपोज एक बार को 5 ले लेता हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच, है ना? ये तो होता है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो मुझे x की जगह ही तो c प्लस एच डालना है, लेकिन x तो वहां है ही नहीं, उस कांस्टेंट फंक्शन में h तो है ही नहीं, तो ये मैं क्या लिखूंगा? ये भी k आएगा। अब तुम इसको 5 लिख लो, चाहे 50 लिख लो, चाहे 100 लिख लो, है ना? तो x तो वहां है ही नहीं जिसकी जगह मैं 5 प्लस एच डालूं, तो ये भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आया? तो ये इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें एक चीज, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, क्वेश्चन खुद से बना के, कि प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। अब वो विद रिस्पेक्ट टू किसी वैल्यू पे बात कर ले या फिर x पे वैल्यू बात कर ले, एक कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है। इतनी बात आई समझ में? चलो एक ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा एक और देख लो, चलो ये वाला समझ में आया था ना, tan वाला, बिल्कुल ऐसे ही करने जैसे एक देख लो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है? तो यानी मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है f डैश 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ उस वाले मेथड से, c वाले मेथड से। f डैश 2 क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। RHL वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं हमेशा, ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में छप जाने चाहिए, ठीक है? x प्लस एच का तो एक बार को चलो लिख भी लिया, इसको कहाँ बार बार लिखोगे? सी वाले को बस जो सी है उसकी जगह वो नंबर डाल दो, या लिखोगे तो अच्छी बात है। एक खांसी आती है उसके पीछे फिर कंटिन्यूसली आती है, इतनी गंदी खांसी हो रही, कभी कभी लगता है ऐसे गला चीर कर बाहर आ जाएगा। एक हल्की सी आएगी, उसके पीछे पीछे फिर कंटिन्यूसली आती चली जाएंगी। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा भाई? लिमिट h टेंड्स टू जीरो f 2 प्लस एच, यानी जहां x है वहां क्या डाल दूंगा बेटा? 2 प्लस एच माइनस f2 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन, बोलो, अपॉन h। देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, कितना जाएगा? 3 टू जा 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन 3h, सॉरी h, 6 से 6 कट जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 3h अपॉन h बचा, h से h कट गया, क्या बचा? लिमिट h, अच्छा देखो h तो बचा ही नहीं है,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों लिखूंगा मैं? तो सिंपली क्या आ गया आंसर 3, यानी f'2 की वैल्यू कितनी आई 3, f'2 की वैल्यू कितनी आई 3। समझ में आई? इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि f' ऑफ fx इज इक्वल्स टू x, अगर मान लो खाली x दे रखा है तो वो कितना आएगा 1 आएगा। देख लो जरा, खुद देख लो यहाँ पे, है ना। ये हम करेंगे, इस चीज को अभी हम करेंगे, एक एक आएगा भी। ये समझ में आया ना कि कैसे निकालना। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, एक बड़ा वाला भी करा देता हूँ मैं फिर तुम्हें, है ना। एक ये समझ में आया ना, ये तो इसमें तो सिंपल एक मतलब होती एक ही टर्म थी इसमें, है ना। एक ज्यादा टर्म वाला भी करा देता हूँ, एक ज्यादा टर्म वाला भी करा देता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 3, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन 3, इसमें हमसे बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल्स टू 1, ऑल्सो प्रूव एट x इक्वल्स टू -1, ठीक है, एट x इक्वल्स टू -1, ऑल्सो प्रूव दैट के क्या भाई f'0 और +3 f'-1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक। तो हमें f'-1 निकालना है पहले, तो एट x इक्वल्स टू -1 ना, f'-1 निकालना है, और दूसरा ऐसे फिर एक बार f'-0 की वैल्यू निकालनी है, f'-1 की तो निकाल ली थी, उनकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में हमें 0 प्रूव करनी है, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, पहला कैसा कि मैं डायरेक्ट f'-1 निकालूं, ठीक है, सी वाले मेथड से ही f'-1 निकालूं, ठीक है, तो और फिर ऐसे ही करके f'-0 निकालूं, दोनों की वैल्यू को यहाँ डाल दूं। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं f'(x) निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? f'(x) निकाल लेता हूँ मैं, है ना। और फिर उसमें जब -1 में पूछा था तो -1 रख देता हूँ x की जगह, और जब +1 पूछा था तो 0 पूछा तो 0 रख देता हूँ। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, ठीक। आ रही बात समझ में? लेकिन अब बताओ कैसे करें इसे। अब क्योंकि भाई हम अभी कांस्टेंट वाले पे चल रहे हैं ना, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे आप बोला नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू x, वो हम कर सकते हैं ऐसे। स्कूल में कराया ऐसे कैसे, मतलब सी वाले से करवाया या फिर पहले डायरेक्ट x वाले से? चलो सी वाले से कर लेते हैं ना, एक ही बात पड़ेगी। हाँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू x या फिर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तब हम क्या करेंगे बेटा, तब हम फर्स्ट प्रिंसिपल x वाला है f'(x) निकालेंगे। अगर किसी नंबर से रिलेटेड बात की है तो हम f'(c) निकालेंगे। कैलकुलेट करना उतना ही आसान है जितना पहले करा, बस क्या इसमें 3 टर्म आ गई, बस इसमें 3 टर्म आ गई है। थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको करा रहा हूँ। अब देखना जरा, तो क्या निकालना है मुझे, f'(c) का एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला। क्या होता है, लिमिट, मेरे साथ बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस fc अपॉन h। RHL का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस की झंझट नहीं रहती, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ f'-1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f की वैल्यू f के अंदर -1 प्लस h माइनस f-1 अपॉन h। इसमें ना बेटा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि देखो कई बार माइनस आ रहा है, -1 भी डालना है, यहाँ माइनस भी डालना है, फिर जब डालोगे तो ये फंक्शन के अंदर भी माइनस है, तो साइन वाइन का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू -1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस h माइनस 5। इतनी चीज क्लियर।
अब माइनस लगा के दूसरे -1 के हिसाब से डायरेक्ट लिखूंगा। ब्रैकेट लगा लेता हूँ पहले, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -5 और अपॉन में क्या है बेटा h, अपॉन में क्या है h। तो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो वही रहेगा, इसको क्या लिख दो, इसको 2 इंटू h-1 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, अरे बोलो। और ये हो जाएगा प्लस माइनस -3 और प्लस 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 h -5। यहाँ पर देखो माइनस, इसको भी रहने देता हूँ, क्या हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -1 और -5 अपॉन में क्या है भाई h। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, अरे चल पहले से पूरा करा देता हूँ। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, अब इसको क्या होगा 2 और ये क्या हो जाएगा भाई h-1 का होल स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, ठीक, माइनस में क्या चल रहा है भाई 3 प्लस h -5। अब इसको माइनस, इसको सॉल्व करके लिख दो एक साथ, क्या बैठेगा ये माइनस का 4 बैठेगा ना, अबे सॉल्व भी तो करना है सब, तो और थोड़ी कुछ करना है, ये माइनस का 4 बैठ रहा ना, ठीक। अब इसको खोल लो, अपॉन में h चल रहा है, ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा बेटा 2h स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4h माइनस 3 प्लस h -5 और प्लस 4 अपॉन में h। अब देखो सारे ब्रैकेट खुल गए, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो, और कुछ नहीं करना है, क्या करना है लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो। हमारे मार्कर की इंक हो गई है खत्म, ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब जरा भाई 2h स्क्वायर तो ऐसे रहने देता हूँ मैं, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h स्क्वायर तो ऐसे रहने देता हूँ। h में देखो क्या बचेगा, ध्यान से देखो h में क्या बचेगा -4h प्लस h, -4h प्लस h, -4h प्लस h, और साथ में देखो क्या बच रहा है नंबर में, देखो ध्यान दो भाई कितना बच रहा है नंबर में, +2 -3 -5 +4। भाई साइन देख लेना एक बार, कहीं साइन की दिक्कत तो नहीं हुई, अपॉन में h, अपॉन में h। देखो जरा इसको सॉल्व करो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचेगा भाई 2h स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, ये सेम तो नहीं आ रहा ये, माइनस का 3h, और नंबर देखो कितने बैठेंगे 6 और 8, -8 प्लस 6, ये बैठ रहा है माइनस का 2 अपॉन में h। इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भाई, एक मिनट रुकना, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये कट जाना चाहिए था। हमने कैलकुलेशन सही करे देखना सारी जगह, 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 इंटू 1 -1 प्लस h, हाँ कहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे, कहाँ पे ये, हाँ ये नहीं माइनस ही होगा ना, ये तो माइनस ही होगा। एक मिनट रुको, 3 और -1 प्लस h, फिर -5 माइनस, फिर यहाँ पर 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, अबे ये मैंने -1 लिख दिया, कितना हो जाएगा ये माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो -6 आ रहा है ना ये, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ दिक्कत है भाई। चलो तो यहाँ पर देखो आगे यहाँ कितना, ये +6 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ बचेगा ही नहीं कुछ, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 + 6 8 -8, देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचेगा 2h स्क्वायर -3h अपॉन h, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर नंबर बच रहा है फिर तो h कटेगा ही, h नहीं कटेगा तो आंसर आएगा ही, ठीक। तो यहाँ पर देख लेना, हमने देखो चेक करा कैल मिस्टेक मिल गई, तो अगर नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना और ध्यान से करना। भाई क्या कॉमन है, h कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे 2h -3
अपॉन एच, ठीक है, 2h माइनस 3 अपॉन एच। इसको इससे काटा, कितना आ गया यहाँ पर फिर, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस 3, और यहाँ पर देखो कितना आ गया -3, यानी f डैश -1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -3। ऐसे ही आप एक बार क्या निकाल लोगे, f डैश 0 निकाल लोगे ना, f डैश 0 निकाल लोगे भाई, ठीक है। और जब f डैश 0 निकाल लोगे भाई, वो कुछ नहीं करना है, -1 की जगह यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये खाली h स्क्वायर आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 5 रहेगा, ये वाला 5 इस वाले 5 से कट जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो केवल यही बचेगा इसमें कुछ, यहाँ से यहाँ पे वो बचेगा, शायद 3 बचेगा, देख लेना एक बार क्या बचेगा, ठीक है। f डैश 0 निकालोगे, हमने पहला पार्ट तो कर लिया कि इसका डेरिवेटिव है x इक्वल्स टू -1, हमने निकाल लिया। फिर आप क्या करोगे, f डैश 0 निकालोगे, इस इक्वेशन में डालोगे और 0 प्रूफ कर दोगे, ठीक है। एक क्लास और लेके जाएगा ये हमारे, ठीक है, कल की क्लास और लेके जाएगा, ठीक है, कल खत्म करा देंगे इसको, ठीक। अभी समझ में आ गया ना कि भैया कि डेरिवेटिव को निकालना कैसे है। कल हम कुछ खास क्वेश्चन करेंगे, ठीक, कल कुछ खास क्वेश्चन करेंगे, निकलेगा देखो यही तरीके से। अगर एट किसी एक वैल्यू पे बोला है तो c यूज करेंगे, जनरल पूछा है विद रिस्पेक्ट टू x या फर्स्ट प्रिंसिपल पूछा है तो x यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप ये वाला पूरा कर लोगे, जो पेज नंबर 15 पर जितने भी क्वेश्चन है सारे आप कर लोगे। देखो एक ट्रिग्नोमेट्री का और करा दूं, बस एक लास्ट करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक करा रहा हूँ बस, ठीक है। टाइम बताना मुझे, ठीक है, कोई नहीं, 2 मिनट और। चलो एक ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं हम कि भैया हमें क्या दिया, fx इज इक्वल्स टू साइन x, क्या दिया भाई, fx इज इक्वल्स टू साइन x, और हमसे बोला एट x इज इक्वल्स, मतलब ये वही कह रहा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू साइन x एट x इक्वल्स टू पाई/2। अब यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है ना हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब वही दे रखा है, c दे रखा है, तो f डैश c क्या होता है भाई, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो मेरे साथ, c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब इसको देखो, मुझे क्या निकालना है, f डैश पाई/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई/2 प्लस h माइनस f पाई/2 अपॉन h, है ना। fx क्या क्या साइन x, तो भाई डाल दो उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या भाई, बोलो, सॉरी f क्यों लिख रहा हूँ, साइन पाई/2 प्लस h, है ना, साइन पाई/2 प्लस h, ठीक है, माइनस साइन पाई/2, बोलो सही है ना, साइन x जगह पाई/2 प्लस h माइनस साइन की फिर x जगह पाई/2 अपॉन में h, अब ध्यान से देखो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये क्या होगा, साइन पाई/2 माइनस h क्या होगा, ये हो जाएगा cos h, ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन में h, और ध्यान से देखोगे अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस h अपॉन h, और ध्यान लिमिट वाले में स्टैंडर्ड लिमिट में था कि लिमिट x टेंड्स टू a पे जाके लिमिट सॉरी हाँ x टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कॉस x अपॉन x क्या होता है बेटा 0, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो f डैश पाई/2 कितना आया 0। इसको एक तरीके से और मैं तुम्हें बता सकता हूँ इसको, अब तुम ना इसमें क्या करना, ये तो हमने इसके हिसाब से डायरेक्टली निकाला, पहले आप क्या करना, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, तो यहाँ से f डैश x जो है वो कितना आएगा माइनस कॉस x, क्या आएगा माइनस कॉस x, और फिर x की जगह पाई/2 डालोगे, cos 90 कितना होता है 0 माइनस 0, ठीक, समझ में आ रही बात। चलो फिर यहीं पे खत्म करें इसको, कल के लिए काफी सारे क्वेश्चन सब आप कर सकते हो, देखो 15th पेज के तो पूरे कर पाओगे, ठीक है। 16 पे बेटा देखो जरा,
इसमें थोड़े फॉर्मूले वगैरह तुम्हें यूज़ करने पड़ेंगे, चलो मैं बता रहा हूँ अभी कौन कौन से और करने हैं। ठीक है, चलो इसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे।